मेरे YouTube चैनल संत कृपा में आपका स्वागत है। मैं बहुत ही अच्छा एक प्रवचन लेके आया हूँ महाराज जी का 10 मिनट का रिएक्शन। ये दोस्तों, इस वीडियो का हिस्सा मुझे सचमुच हिला गया। ये 10 मिनट आप भूल के भी मिस मत करिएगा। ये 10 मिनट का वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ देर नहीं करते हैं, वीडियो हम चालू करते हैं। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मुसत्थम प्राहुरव्ययम। सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा, संसार बड़ा विचित्र है। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निकला कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जो बात महाराज जी ने कही वो इस समय के सारे राजकुमार प्रकट हुआ, लोगों के लिए समस्या है। भक्ति तो सबको करनी है, लेकिन भक्ति में मन नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्ति करनी है तो मन से भक्ति करनी पड़ेगी, या मन से भक्ति करने के लिए छल कपट, लोगों से मनाए जा रहे, गलत करना, गलत बातें करनी, ये सब छोड़नी पड़ेगी। तभी मन सही से भक्ति में लगेगा, भगवान में लगेगा। अब मन भगवान में लगाना है, अब मन लग रहा है कि नहीं वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, तो फिर वो मन भगवान में कभी नहीं लगेगा। राजाओं ने घेर लिया आसपास से। और चलिए आगे सुनते हैं प्रवचन महाराज। ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त रूप से शत्रु पक्ष के राजाओं ने आक्रमण करके घेर लिया। अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी असावधानी पूर्वक आनंदमयी वृत्ति में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते, तत्काल आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, पर असफल रहे। इनके सैनिक भी मारे गए, राजा भी मारे गए, राजमहल को घेर लिया गया, कोई भी एक भी बच के न जाने पावे। तो राजमाता जिनसे चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने धाय मां को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे, अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पति के शव के साथ सती हो जाऊंगी। पहले ऐसी धार्मिक निष्ठा माताओं बहनों में होती थी कि धाय मां ने विचार किया कैसे बचा सकती हूं, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उसने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा। देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाभागवत जिनके घर में प्रकट हो तो वहां धन वैभव सुख संपत्ति बढ़नी चाहिए, यहां तो जन्म से ही जैसे वहां माता पधारी, ये क्या है? तो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं यस्य तुष्टो हम पार्थ। कह रहे हैं कि हम बाहर में सब कुछ ढूंढते हैं, लेकिन अंदर हम झांकते नहीं है अपने की हमारे अंदर क्या है। जो हम अपने अंदर झांकें तो सारी चीजें हमारे अंदर ही मिल जाएंगी। सारी चीजें, सुख सुविधाएं जो हम ढूंढते हैं वो हम ही तो व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं। हम बाहर ढूंढते हैं चीजों को जो कि बाहर नहीं मिलती हैं। फिर मन उदास होता है, दुखी होता है आदमी। पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं, फिर क्या करता हूं? फिर बंधु बांधवों का, फिर क्या करता हूं? असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज जी तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश। अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई नहीं।
ये सबको पसंद नहीं आएगा। सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे धाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, और अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी कि बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे। बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे तो कह रहे यस्य तुष्टो हम पार्थ वित्तम तस्य हराम में हम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट मैं उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चरे। जाको करत श्याम सहाई प्रथम वर्णो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई। आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का कोई मित्र कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर जो इंसान दुख प्रदान अपनी समस्या को समझ ले तो आधी परेशानी तो इंसान की ऐसे ही खत्म हो जाती है। अब जैसे मेरी, अब मुझे ही मान लीजिए कि मेरी समस्या है कि मुझसे नाम जप नहीं हो पा रहा है, तो मुझे अपने में देखना चाहिए ना कि किस कारण से मुझसे नाम जप नहीं हो पा रहा है। अब ये समस्या जो मेरे अंदर है मैं बाहर ढूंढूंगा तो कहां से मिलेगी। मुझे तो उसे अपने अंदर ढूंढनी चाहिए कि मेरे में कौन सी कमी है कि मेरे मुझसे नाम जप नहीं हो पा रहा है। जो वो कमी अपने आप से मैं दूर कर लूंगा मुझसे फिर नाम जप अपने आप होने लगेगा। तो बाहर नहीं ढूंढनी चाहिए, जो भी कमी हो अपने अंदर ढूंढिए। आपके अंदर ही कमी है, अब वो मिल जाएगी तो आपका सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है, और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है। ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता। नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंद में होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकली। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तुम उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल जल्दी भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा। ये था छोटे दोस्तों, ये था मेरे छोटे से वीडियो का रिएक्शन। जो आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही बोलिए श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।